सृजन घोटाला से बचने के लिए नीतीश कुमार भाजपा की गोद में जा बैठे। लालू जी ने जब चारा घोटाला किया नहीं था तो वो क्यों झुके? ये अच्छे दिन मोदी द्वारा लाए नहीं जा सकते, अच्छे दिन तो सिर्फ गरीबों के नेता लालू जी ही ला सकते। आमतौर पर हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ न कुछ अलग करते हैं। वो अपने प्रोफेशन को जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन खुलकर समाज के लोगों के लिए मदद करते हैं। अभी कोरोना संकट हुआ, इसमें भी कई लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और ऐसे में डॉक्टर अरुण देव कुमार एक ऐसे चेहरा है जो पिछले कई सालों से इसी तरह का मुहिम चलाए हुए हैं और काम कर रहे हैं। ये समाज के लिए क्या कुछ करते हैं और इनका किन किन क्षेत्र से जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, यही सब आज हम इनसे जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष शेखर है और आप देख रहे हैं लोकल खबर। अरुण जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताएंगे कि आप एक डॉक्टर हैं पेशे से, एक डॉक्टर के हैसियत से मरीजों के लिए आपका अच्छा तजुर्बा रहा है, इसकी पढ़ाई भी किए हैं, लेकिन इससे अलग हटकर आप समाज के लिए आगे बढ़कर मदद करते हैं। क्या कुछ करते हैं, लोगों को बताइए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है, जैसा कि आप जानते हैं। मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं झारखंड प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय जनता दल से। ये नया राष्ट्रीय जनता दल है, माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग जुड़े हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश से लालू जी के मार्गदर्शक हमारे हैं। लालू जी के मार्गदर्शक बने रहने के कारण माननीय श्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारा गरीबों के प्रति, मजलूमों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हम लगातार काम करते हैं। अभी जो देश में विपदा आई, कोरोना जैसी महामारी फैली, इसमें हम लोगों ने, हमारे राजद दल ने, झारखंड प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता थे और नेता हैं, वो सारे लोगों ने मिलकर, मैं भी पूरे जोर शोर के साथ गरीबों की सेवा करने में हम लोग दिन रात एक कर दिए। हम लोगों ने दिखावे का राजनीति नहीं किया। हम लोगों ने गरीबों को उत्तम क्वालिटी का खाना खिलाया। जैसे हम लोगों ने मछली भात खिलाया, हम लोगों ने अंडा करी खिलाया, हम लोगों ने मटन भात खिलाया, हम लोगों ने चिकन चावल खिलाया, पूरी सब्जी खिलाया, खीर पूरी खिलाया, उच्च क्वालिटी का खिचड़ी खिलाया। और भी जैसे जैसे लोगों का डिमांड आता है कि हज़ारों लोगों को एक बार में हम लोगों ने खाना खिलाया है। कई क्षेत्रों में, झारखंड के कई क्षेत्रों में हम लोगों ने लगातार सेवा किया है। 52 दिन, 55 दिन और रिम्स में 60 दिनों तक हम लोगों ने लगातार सुबह शाम खाना खिलाने का काम किया। मास्क और सैनिटाइज़र बांटे, भारी मात्रा में हम लोगों ने दान किया मास्क और सैनिटाइज़र का। सुरक्षा राशि भी दिया। कुछ लोगों का लोन, जो जैसे हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार जिसने घोषणा किया था कि 3 महीने तक लोगों को, गरीबों को अपने वेतन से लोन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ था। लोगों का EMI तो कट रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग गरीब थे जिनका EMI कट जा रहा था, तो वो क्या खरीद के खाते इस महामारी में। तो हम लोगों ने ऐसे भी लोगों का मदद किया, उनको EMI देने का काम किया और लोगों को जहाँ तक हो पाया हमने मदद की। एक और बात है, जैसे कि आप बताया कि एक डॉक्टर हैं और साथ साथ में राजनीति से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आमतौर पर लोगों के विचार में ये सोच होता है कि राजनीति एक गंदा चीज़ है और आप राजद जैसे पार्टी से जुड़े हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव हैं। लालू जी पर चारा घोटाले के मामले में वो दोषी हैं, अभी सज़ा भी काट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सही मायने में राजनीति गंदा होता है? देखिए, लालू जी की अगर पुराने वीडियो अगर आप लोग देखें तो ऐसे महान नेता तो बिरला ही पैदा होते हैं। मैंने लालू जी को बचपन से देखा है। गधांश प्रधान सब्जेक्ट में मैंने उनकी जीवनी को पढ़ा है। दुष्प्रचार एक कारण था जिनसे उनकी छवि को खराब किया गया। जो चारा घोटाला का बार बार जिक्र किया जाता है, उसमें लालू जी का कहीं कोई हाथ नहीं है, ना ही उन्होंने इस टाइप का कोई दुरुपयोग किया। हाँ, उस समय मुख्यमंत्री थे जिसके कारण उनकी जवाबदेही थी, जिसको उन्होंने माना और कोर्ट से वो भागे नहीं, न्याय के साथ रहे। न्याय की जीत के लिए वो भाजपा के आगे झुकने का काम नहीं किया। भाजपा द्वारा चलाए हुए कूटनीति को, कुरीतियों को झेला है, झेल रहे हैं। उन्होंने कभी भागने का काम नहीं किया। वो कानून का पूरा सम्मान करते हैं। बीमार अवस्था में है, उनका किडनी में इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ लेवल काफ़ी हाई है, फिर भी उन्होंने भाजपा के साथ कभी ये नहीं सोचा कि उनके साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। या जैसे नीतीश कुमार गिरगिट की चाल चलकर उन्होंने राजद को
पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। सृजन घोटाला से बचने के लिए नीतीश कुमार भाजपा की गोद में जा बैठे, लेकिन जो काम लालू भी जी चाहते तो ऐसा ही कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल ऐसा किया नहीं। लालू जी चाहते तो करते, लेकिन लालू जी ने जब चोरा घोटाला किया नहीं था तो वो क्यों झुके? उनको न्याय पे भरोसा है, वो केस लड़ रहे हैं और कानून के साथ हैं लालू जी। ऐसे ही बिरले महान व्यक्तित्व के धनी के साथ मैंने जुड़ने का काम किया। मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो राजद का दामन थाम चुके हैं। तेजस्वी जी एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं राजद को। नया राजद है जिसमें सभी जातियों का A to Z लोगों का समावेश हो रहा है, और आगे भी हम लोग अच्छे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जो अच्छी बातें हैं, जो दुष्प्रचार के तरीके हैं अपनाकर दूसरे लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने, भाजपा जैसी पार्टियों ने हमें बदनाम करने का काम किया, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अच्छे दिन मोदी द्वारा लाए नहीं जा सकते, अच्छे दिन तो सिर्फ गरीबों के नेता लालू जी ही ला सकते हैं। लालू जी को आप बेहतर तरीके से जानते हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिहार में नज़दीक में चुनाव है, ठीक है, ऐसे में आप लोगों की क्या तैयारी है? बिहार का मैं दौरा 2-3 बार कर चुका हूँ। मैं माननीय तेजस्वी जी के साथ मिला हूँ, तेज प्रताप जी से मिला, और वहाँ के काफ़ी सारे विधायकों से मैं मिला, उनके क्षेत्र में गया। वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से अवलोकन किया। पूरा का पूरा हवा राजद के पक्ष में है। हम लोगों ने दूसरे तरीक़ों से भी जानने की कोशिश किया कि लोग मुंह पे क्या बोलते हैं, मुंह के पीछे क्या बोलते हैं। तो मुंह पे जो बोला उन्होंने पीछे भी बोला। लालू जी का जो सिद्धांत है, जो तेजस्वी जी ने अपनाए हैं, लालू जी की बातों को जो हम लोगों ने अपनाया है, उनके रास्तों पे चलने का काम किया है। और पूरी जनता, बिहार की पूरी जनता, युवक युवतियाँ, जितने भी वहाँ के भाई बहन हैं, वो सारे लोग इस बार राजद को भारी मतों से विजय दिलाने वाले हैं। बिल्कुल, लालू जी को सभी कोई फॉलो करते हैं और तेजस्वी जी अभी नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको कौन सी बात ऐसा अच्छा लगता है जो किंग पॉइंट इस बार के चुनाव में है, जो बिहार चुनाव का बेड़ा पार लगाएगा? देखिए, तेजस्वी जी का नेतृत्व मैं इसलिए बढ़िया मानता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही संवेदनशील मुद्दों को बिहार में उठाने का काम किया है। जैसे कि बेरोज़गारी का जो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का, लाखों युवा बेरोज़गार हैं, 9 करोड़ की जनता में काफ़ी बेरोज़गारी है, उसको उठाने का काम किया। बेरोज़गारी यात्रा निकालने का काम किया। पेट्रोल डीजल का जो अभी महंगाई बढ़ा, जो पहली बार 80 रुपये डीजल हो गया पेट्रोल के बराबर, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया है। 5 तारीख को जो आने वाला जो हम लोग का स्थापना दिवस है, जो उसमें भी हम लोग साइकिल यात्रा करके हम लोग डीजल पेट्रोल का विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने बाहर पीड़ितों की आवाज़ उठाई। तेजस्वी जी ने गलत नीतियों के खिलाफ बराबर आवाज़ उठाया है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, या फिर नीतीश द्वारा किए गए घोटालों का हो। उन्होंने बराबर काम उठाने का बीड़ा उठाया है, काम किया है, आवाज़ उठाई है। और युवाओं का देखा जाए तो आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे युवा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आप सोशल मीडिया का फॉलोअर्स लिस्ट चेक कर सकते हैं, नीतीश कुमार से बहुत आगे हैं तेजस्वी जी, फॉलोअर्स में बहुत आगे हैं। एक और बात है, लालू जी को का जो ये है रुतबा है, बिहार झारखंड के समय में लोग जानते हैं और उनको जो है गरीबों का मसीहा लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं। तो तेजस्वी में ऐसा क्या बात है और उनकी जो पहचान है आज के दिन में लोगों के बीच कैसा है? देखिए, आपने एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें एक रेलवे फाटक के पास, रेलवे जो अंदर जो फाटक होता है जहाँ रेलवे ट्रैक गुजरता है, उसके बगल में एक महिला की मौत हो जाती है, मुस्लिम महिला की मौत हो जाती है। वो जाति का मुस्लिम होती है, इसलिए भाजपा का एक भी नेता, चाहे कार्यकर्ता हो या मोदी जी खुद हों, जो ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी मात्रा में वायरल हुआ था, बच्चा माँ के कफन से खेल रहा था। वैसे स्थिति में भाजपा जो बिहार का ये घटना है, और ना तो नीतीश कुमार का कोई आदमी गया, ना नीतीश कुमार गए, ना उनके भेजे गए नुमाइंदे गए, कोई नहीं गया। उसमें हमारे तेजस्वी जी ने 5 लाख रुपए देकर उसकी मदद की, और वो एक हृदय विदारक घटना थी जो हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा। तो जो जाति प्रथा है और जाति के कारण जो देश को बांट रखा है भाजपा ने, हम लोग उसके खिलाफ हैं। यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से गरीबों के मसीहा के रूप में
लालू जी की पहचान थे, उसी को फॉलो कर रहे हैं तेजस्वी जी ने जो इतनी हृदय विदारक जो ये था, ये घटना जिसमें माँ मर जाती है और 2-2.5 साल का बच्चा अपनी माँ के कफन से खेलता, उसको पता भी नहीं कि उसकी माँ मर गई है, वैसे गरीब की मदद तेजस्वी जी ने किया। सुरक्षा राशि जो दे सकते थे वो दिया उन्होंने, और ये साबित किया कि वो गरीबों के नेता हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं गरीबों पे उन्होंने, जो लॉकडाउन में नीतीश जी बिल में छुपे हुए थे, अपने घर के बिल में छुप गए, उन्होंने बाहर निकलने का काम नहीं किया, 52 दिन घर के अंदर रहे। उस वक्त कोरोना जैसे खतरे में भी तेजस्वी जी घर घर गए, लोगों की मदद की, अनाज बांटे, मास्क सैनिटाइजर बांटा, लोगों की जो भी बातें थी उसको सुना, उनके समस्याओं का निवारण किया। तो गरीबों के पार्टी अगर कोई है आज के डेट में, अगर आप देख लें तो राजद के अलावा कोई और कोई भी आपको दिखेगा नहीं कि अपवाद की राजद का कोई बराबरी कर सकता है, या फिर राजद के अलावा कोई और ऑप्शन भी है लोगों के पास, गरीबों के पास। हाँ, यही बात लालू जी का पिछले दिनों जन्मदिन था, तब भी देखने को मिला था। आप लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे रांची में खासकर। तो अब 24वां स्थापना दिवस है राजद का, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोगों ने जब खाना खिलाया था तो हम लोगों ने दिखावे का खाना नहीं खिलाया था। हम लोगों ने उत्तम क्वालिटी का जो हम लोग खाते हैं चावल, बाबा चावल हम लोगों ने खिलाया है। क्या ये और भी अच्छे ब्रांड के जो चावल आते हैं उसको हम लोगों ने खिलाया है। स्थापना दिवस पे हम लोग गरीबों में N95 मास्क बांटने का काम कर रहे हैं, उच्च क्वालिटी का, जिसका मिनिमम आपका चार्जेस 350 का है, जो मास्क काफ़ी सुरक्षित है, गरीब खरीद नहीं सकते। तो वैसे गरीबों को हम लोग महंगे मास्क अपने तरफ से मुहैया कराएंगे, ताकि गरीब अच्छे मास्क पहने, कार्यकर्ता अच्छे मास्क पहने और कोरोना सुरक्षित रहें। और भी जो लोग हैं अपने अपने स्तर पे लोगों को उस दिन भोजन कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, और अपने अपने स्तर से अपने अपने नेता जुड़े हुए हैं। रांची में हम लोग गरीबों को N95 मास्क बांटने का काम करेंगे। ये हैं डॉक्टर अरुण जिनसे हम बात कर रहे थे। ये न सिर्फ आप डॉक्टर हैं, मरीजों को देखते हैं, बल्कि राजनीति से, वो भी राजद जैसे पार्टी से सीधे जुड़े हुए हैं, और लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब भी हैं। ये इनसे हम बात कर रहे थे और इनसे काफ़ी कुछ जानने को मिला। आप देखते रहिए लोकल खबर।